सो हाय एवरीवन, अगर आप सच में नीट 2027 को क्वालिफाई करना चाहते हो ना, तो ये 5 मंथ सेक्रेट रूल को ज़रूर फॉलो करना। नहीं तो आप इधर उधर के चक्करों में आप भटकते रह जाओगे और आपका फिर 1 साल और टाइम वेस्ट होगा। मैं आज आपको 5 मंथ का सीक्रेट बताने वाला हूँ और कैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो को करना है 5 मंथ में। पूरा डिटेल में वीडियो में हम बताएंगे। आप पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना अगर आप चाहते हो कहीं इधर उधर ना भटको और कहीं एक सही स्ट्रेटजी की तलाश कर रहे हो आप एकदम राइट इंसान के साथ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो यकीन मानो आप फिर से भटक जाओगे और आप साल भर भटकते रहोगे। फिर लास्ट में आके बोलोगे भैया मेरे से कुछ नहीं हुआ, लास्ट में बता दो, कुछ ऐसा बता दो जिससे 500 400 नंबर आ जाए हमारे। तो अगर आप एकदम सिंसियर स्टूडेंट हो और बहुत सीरियस हो नीट को लेके, ट्रस्ट मी, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें, एकदम सच्ची में जो सही रिक्वायरमेंट है ना, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आपको बहुत मतलब हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे, अभी ये कर लो वो कर लो, वो आपको नहीं जानते हैं, उस बारीकी लेवल से नहीं जानते हैं। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ अपने टाइम पे। आप ऐसा समझो, मैंने 12th तक गांव में पढ़ाई किया था, कोई आईआईटी नीट की हमारी प्लानिंग नहीं थी। ठीक है। जब मैं शहर गया ना, मतलब ऐसा सोचता था मैं कि बस शहर में जाऊंगा, वहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा और जैसे कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा तो वो लोग कुछ ऐसे टॉनिक सा देंगे और मैं पी लूँगा और हो जाएगा, मतलब कुछ बता देंगे। मैं ये बात भूल गया था कि वहाँ पे बच्चे 7th 8th 10th से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही करीब से, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, सभी चीज़ों को बहुत ही करीब से देखा हूँ। मेरे 0 नंबर आते थे टेस्ट में, ठीक है। वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की है और फिर जाके चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सीखा है, हर टाइप के माइंडसेट को मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं बस आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हो तो 5 मंथ सीक्रेट रूल जो है, जो मैं बता रहा हूँ, सिंसियरली आज से ही इसको लिख लो और वैसा ही करोगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे। और कई लोग के मन में होगा कि भाई मैं आपकी बातों पे क्यों भरोसा करूँ। तो भरोसा भाई इसलिए करो आप मेरी बातों पे, क्योंकि जो 2025 का पेपर हुआ है, 2026 का पहली बार हुआ है और जो रीनीट 2026 का हुआ है, तीनों के तीनों बार जाके पेपर देख लेना। 99% जो मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा वही आया है, 100% प्रूफ। इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होगा ना कि जब मैं वहाँ पे बताऊँगा पेज नंबर क्वेश्चन नंबर तो आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ भाई जाके चेक कर लो वीडियो हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पूरा वीडियो अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप जो लोग नए हो या जो पुराने भी हो, जो उनको भरोसा नहीं, आप जाके चेक कर लो। ये रीनीट जो पहली बार हुआ था, मैंने एक नहीं 3 रेफरेंस दिए हैं और विदिन 2 मंथ से 1 मंथ हमने पढ़ाया है ये चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि मैंने, अच्छा बहुत से लोगों को मैंने ऐसा भी करते हुए देखा है ना। मैं कि कोई हेट नहीं है किसी से, मैं ये बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या किया कि भाई लास्ट में एनसीईआरटी किताब ही पढ़ डाली है, पढ़ा डाला है सब कुछ और बोला है देखो ये क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आए हैं। मैं वो गलत नहीं कर रहा, अच्छी बात है। लास्ट में आप ये देखो, ये इतना अलाइन वे में, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है या मैं गलत दूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ ये इस लेवल का सिस्टमेटिक तरीका था जो मेरे पढ़ाने का था कि फर्स्ट स्टेप था क्लासिक 1 शॉट एकदम क्लियर कट और बेहतरीन तरीके से। सेकेंड स्टेप था सुपर 45। थर्ड स्टेप था नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन। ये तो प्रूफ वाला वीडियो है, आप जाके पूरा रेफरेंस देख लेना और ये वीडियो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पहले मैच करा लेना, ठीक है। पूरा आप देख लेना, पूरा बना है। तो हमारा जो सीक्वेंस है इतना बेहतरीन था। आप ये देखना, ये जो सब चीज़ें मैंने बताया है, सुपर 45 क्लासिक 1 शॉट, इतना सिस्टमेटिक, इतना लाइन वे में था। दिखाता हूँ, अब देखो ये कोई रैंडम ऐसे कहीं से भी लेके मैंने कुछ भी नहीं डाल दिया, ये सब कुछ अपने से बनाया सो दैट आपको अच्छा दिखने में भी लगे और क्वालिटी ऑफ कंटेंट, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये 45 क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखा दें। तो अच्छा, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले लेना। 5 स्टेप स्टडी हमारा क्या था आपको मिल जाएगा उसी वीडियो में। और अभी मैंने एक वीडियो भी डाला है 5 स्टेप स्टडी, ये प्रूफ वाली वीडियो में जब जाओगे ना तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको है, समझ आएगा क्या है 5 स्टेप स्टडी और गेस्ट पेपर क्या है। ये था क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, एकदम एकदम ऐसा नहीं कि अब किताब, जैसे मेरा मानना है जैसे आप एनसीईआरटी भाई पढ़ोगे, लास्ट के दिन में मैंने 3 दिन में एनसीईआरटी पढ़ा दिया, चलो ठीक है 10 घंटे में भाई पूरा। तो एनसीईआरटी नो डाउट आएगा तो किताब से ही ना, तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम क्या होती है कि क्या क्या चीज़ें याद रखें क्या ना याद रखें, आया तो वहीं से होगा ना, मैच तो करेगा ही। यहाँ भी ऐसा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक है। देखो मैंने 45 क्वेश्चन कराया, मैंने बोला आप इतना कर लो, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, जेई कवर हो जाएगा, नीट कवर हो जाएगा और एकदम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर हो जाएगा। एडवांस के भी सवाल मैंने लिए हैं इसमें, 2-3 क्वेश्चन
हर चैप्टर में, शायद इस एटॉमिक में ना हो तो नहीं कह सकते, बाकी एडवांस के भी लिए जैसे मल्टी ऑप्शन वाला एक था क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती थी ये क्वेश्चन आप कर रहे हो ना तो पूरा का पूरा ही कवर हो जाए, ये वाला, समझ रहे हो, ऐसा था, ये लेवल होना चाहिए। तो बाकी आप वहाँ पे देख लेना, सेकेंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप स्टडी। और मैं आपसे एक चीज़ का ज़रूर वादा करता हूँ, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, मैंने जो कराया इतना सिस्टमैटिक, वो क्वालिटी लेवल, आप मतलब मुझे लगता है आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, मैं नहीं कह रहा मेरा आप कोर्स खरीदो, पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है 5 स्टेप स्टडी। और मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप अगर इसको देखते हो, क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं, जो पैटर्न फॉर्मेट है क्वेश्चन का वही रहेगा, इतना सिस्टमेटिक है, चैलेंज करता हूँ। और आगे 10 साल तक अगर सिलेबस पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो ये 5 स्टेप स्टडी आप जो फॉलो कर रहे हो, इसे करते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंसियरली आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और कोई पैसा आप नहीं देना, मुझे कुछ भी नहीं देना, आप एक लेक्चर जाके देख लो मेरा सुपर 45 है क्लासिक वन शॉट का, आपको समझ आएगा क्या होती है पढ़ाई और कैसे किया जाता है। तो ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको तो लोग 100 तरह की बातें करेंगे और आप इमोशन में आके बह के देखने लग जाते हो, और कंटेंट के नाम पे क्या होता है, कभी कभी गुमराह किए जाते हो। ठीक है ना भाई, लगभग 10,000 क्वेश्चन है ना मैंने कराया है, लेकिन आपको 10,000 करने नहीं है, सुपर 45 कर दिया सबसे टॉप पे। ठीक है, 5 स्टेप में जो है क्लासिक वन शॉट, सुपर 45, नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसके बाद संडे स्पेशल टेस्ट हमने कराया, और लास्ट में गेस्ट पेपर 10। ये भाई कर लो ना, आपके 160 ऐड से ही बनते हैं, और प्रूफ जाके आप जरूर चेक कर लेना, तीनों प्रूफ दूंगा वहाँ पे है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि 5 मंथ रूल में सिलेक्शन कैसे होगा, ये क्या है आइए बताते हैं। देखिए, नो डाउट आपके मन में ये होगा कि भैया सिलेबस बहुत बड़ा है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन कैसे पॉसिबल है, क्या चीज़ें आप बताना चाह रहे हो, मैं बताता हूँ। सारा का सारा सिलेबस 5 मंथ में कंप्लीट कर लो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। पहली चीज़, अप्रैल और मार्च तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करते रहना, सबसे बड़ी गलती ये है। अप्रैल मार्च तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लो, और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप ड्रॉपर ही हो सभी। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है कैसे कंप्लीट करना है, ये भी बता देता हूँ। फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स पे आऊँ, केमिस्ट्री तो आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करो, और इस बार अगर स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट लेके चलो, मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर वो मैं 1 मंथ 2 मंथ में चीज़ें दे के इतना करा सकता हूँ कि पूरे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, इस बार 35 to 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे आ गए हैं। ठीक है, पूरे थे 45, लेकिन मैं 5 को नहीं मानता हूँ। ठीक है, चलो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाना था। तो देखो फिजिक्स कैसे पढ़ना है मैं समझाता हूँ। पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट इंटायर सिलेबस विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, क्योंकि मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ा हूँ अभी तक हमारे टाइम पे। ठीक है, 10 साल पहले मैं 12th पास आउट हूँ, तो उस टाइम नहीं था यूट्यूब। तो आप किसी भी टीचर को जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनको लगता है हाँ जेन्युइन रेलेवेंट कंटेंट है, आप उनको फॉलो करो। पहला रूल है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ये ठीक है, उसमें सब होंगे। उसके बाद मतलब कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, सब कुछ स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टेप है 100% एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, और या तो नहीं सॉल्व कर पाए तो समझ लो कुछ भी करके। ठीक है, और एक शॉर्ट नोट साथ में ज़रूर बनाते जाना, जो चीज़ें जहाँ पे एक्सेप्शनल है, इरेगुलर ट्रेंड है, इरेगुलर कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे आप ज़रूर बना लेना। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो करना है वो आपको करना है 20 ईयर PYQ नीट के, फोर्थ स्टेप में 10 ईयर JEE के PYQ रिसेंट ईयर के। बस इतना आप कर लो। फिजिक्स में मैं मानता हूँ 25 से 30 क्वेश्चन कर लोगे, अगर पेपर बहुत हार्ड रहा तो, बहुत हार्ड रहा तो। और केमिस्ट्री में 30 to 35, और बायो में 330 से 340, तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम 350 बायो में, मिनिमम केमिस्ट्री में 170, मैक्सिमम एक 170 और 180 आउट ऑफ ला सकते हो। फिजिक्स में क्योंकि पेपर बहुत हार्ड रहा है, मैंने भी देखा, तो मैं ये मानता हूँ मैक्सिमम अगर आप खींचते हो तो 150, बाकी डिपेंड करता है आप कितना भी कर सकते हो। मिनिमम 120 प्लस ही रहना इसमें, फिजिक्स में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, बस इतना पहला स्टेप रखो। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा टेस्ट में कैसे क्या करना है, और चीज़ें कैसे क्या करनी है, सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, परेशान मत हो। केमिस्ट्री में कोई टेंशन ही नहीं है, पहला तो आपको यही फॉलो करना है 5 स्टेप स्ट्रेटजी। अगर आप मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहते हो, सब कुछ एकदम फ्री में पढ़ना चाहते हो, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, आप जाके इसे देखो। 5 स्टेप स्ट्रेटजी में आपको पहले मैंने बताया था, पहला स्टेप था क्लासिक वन शॉट। ठीक है,
एक इस लेवल का वन शॉट कि जो हर वैरायटी प्रॉब्लम को कवर करे, हर कॉन्सेप्ट को कवर करे और ज़्यादा टाइम भी ना ले। ऐसा नहीं कि आप लॉलीपॉप 10 घंटे का मैराथन कर लिए और 10 क्वेश्चन के बाद जाके उलझ जा रहे हो। मैक्सिमम ऑफ प्रॉब्लम 95 to 99% प्रॉब्लम कवर हो जाए, इस लेवल का वन शॉट जो कि आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये आइसोमेरिज्म का मैंने लिया, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे जीओसी का है, ठीक है ये। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि मैंने लास्ट ईयर कराया था प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, ठीक है। संडे स्पेशल टेस्ट भी देखो बेसिकली ये 200 का था संडे स्पेशल टेस्ट। पहले आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेरे से मांगा, मैंने फ्री में दिया, लेकिन आप प्लीज़ झूठ नहीं बोलना। अभी 200 में टेस्ट ही नहीं था, इसमें सारे पीडीएफ थे 5 स्टेप के, उसके बाद गेस्ट पेपर के भी पीडीएफ थे, सब कुछ इंक्लूडेड था 5 स्टेप का। तो भाई ये इतना मेहनत पूरी जी जान लगा दी है, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर मैं नहीं कह रहा हूँ आप ब्लाइंडली लो, आप एक बार देखो और मैच कराओ बाकी लोगों से, ठीक है, फिर आप ज्वाइन करना। तो ये मैं आपको संडे स्पेशल टेस्ट, ये भी जिसको चाहिए मैं फ्री में दे दूंगा, ठीक है। कोई अगर ऐसा कहे कि भैया पैसे लेने ही लग गए ना, फ्री में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद फिफ्थ स्टेप था गेस्ट पेपर, और जो गेस्ट पेपर था ना वो ऐसा लॉलीपॉप वाला नहीं, ये गेस्ट पेपर होता है जो मतलब एक एक क्वेश्चन आपको 10-10 बातें बताए। अब 10 बातें मतलब ऐसा नहीं काउंट नहीं करने लग जाना, मतलब 3 से 4, 2 से 3 बातें बताए, ठीक है, क्लैरिफाई कर दे। ये देखो नीट 2000 अभी इसी साल पूछा गया था ये, बस यहाँ एमएक्स है, वहाँ एजीसीएल जेडीएनएस टाइप इवेंट था, देख लो भाई, इस लेवल का क्वेश्चन गेस्ट पेपर होना चाहिए। तो ये गेस्ट पेपर है, ये फिफ्थ स्टेप था। उसके बाद मैंने लास्ट में पूरी ऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक करा दी है, ठीक है, एक 3-3 घंटे में, और 100 क्वेश्चन भी करा दिए हैं टॉप वाले, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये सब इन्फॉर्मेशन है, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना प्रूफ का, उसमें सब कुछ है क्या करना है, ठीक है। तो आपको 5 स्टेप सबसे टॉप पे रखना है। अब इसमें 5 में कई लोग एकदम ज़ीरो पे होंगे। देखो अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर एकदम ज़ीरो पे हो, आपको यही नहीं पता कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, चार्ज लिख देते हैं, O2 माइनस तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको थोड़ा बेसिक की ज़रूरत है। और वो सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक लेक्चर बनाने वाला हूँ जो केमिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। वो 3 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का जो भी होने वाला है मैं बना दूंगा। उसके बाद से वो लेक्चर देखने के बाद क्लासिक वन शॉट से हमारा लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो बेसिक्स कर सकते हैं, और कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी पढ़ाने की। और इसके अलावा मैं टेस्ट के बारे में बता दूँ, ठीक है, टेस्ट वगैरह। अब केमिस्ट्री का सीक्रेट जो है 2027 का, और टेस्ट वगैरह कैसे देना वो भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद ये 5 स्टेप के बाद की बात जो है, जो 2027 का सीक्रेट है, अब नया क्या कराने वाला हूँ। नया अब आपका सिलेक्शन था, अगर उतना ही सिंसियरली कर लेते हो तो हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी कहीं से मत खरीदना। पहली बात, अगर आप और सिक्योर एकदम चाहते हो, मतलब 180 आउट ऑफ 180 वाला रोल प्ले करना चाहते हो, ये सीक्रेट है, ये मैं आपको बताऊँगा। मतलब ऐसा कंटेंट लाऊँगा ना, आप मतलब देखना, आप कहोगे मतलब ठीक है। तो ये सीक्रेट ही रहने देते हैं, बाद में बताएंगे। उसके बाद बायोलॉजी का देखो, मुझे एक कॉमन सेंस जनरल के मतलब सेंस के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि सबसे पहले पहला पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोई अच्छे टीचर से जो आपको जानते हो, है ना, मुझे तो नहीं पता। उसके बाद सारे PYQ सॉल्व कर लेना 20 ईयर के, ऑल NCERT सॉल्व कर लेना। उसके बाद लास्ट में NCERT को बहुत बारीकी तरीके से रीड कर लेना। ये 5 मंथ में सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये जब आप पूरा कंप्लीट करते रहोगे PCB, तो इसके पैरेलली चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते रहना। और जब 5 मंथ हो जाएंगे तो स्टार्ट फुल लेंथ टेस्ट, 5 मंथ के बाद ही फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करना। अगर मैंने बताया ना सिलेक्शन वाली प्लानिंग है, ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप चलता रहे अप्रैल मार्च तक आप तैयारी कर रहे हो। उसके बाद टेस्ट देना, टेस्ट में कम नंबर है कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन को एनालाइज करना, जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, और उसको नोट करना, उसको साथ में नोट करते चलना, ठीक है। एनालिसिस के बाद क्या गलती हो रही नेक्स्ट टाइम नहीं करना, तो जाके आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो पाएंगे। और इसके बाद इन सब चीज़ों के बाद जो मुझसे पढ़ना चाहता है, वैसे मेरे पास टाइम तो है नहीं अभी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग में, ठीक है। साउथ की ब्रांड कोचिंग है जो आप समझ जाओ, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ अभी। तो मैं 10-10 स्टूडेंट का बैच बना रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करता हूँ, क्योंकि इस बहुत से स्टूडेंट को पढ़ना है मेरे से। तो मैं 5 मंथ में ये तो करना है, ये 5 स्टेप, इसके साथ मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ जूम या गूगल मीट पे। तो आप मुझे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी है, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। मुझे
913839, इस नंबर पे 91 मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जिनको इसके अलावा भी पढ़ना है। बाकी हमारा ऐप जो है वो बन रहा है, 2 महीने लगेंगे, और मुझे लगता है जब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में मैं कुछ भयंकर तूफानी सा लाऊंगा, और फिर आप लोग उसको लेके टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे दे लेना। और इस बार मैं पीसीबी तीनों टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा खुद ही, अलग से पूरा एनालिसिस के साथ, ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं, ठीक है। तो बस अभी आपको जैसे बता दिए इसी पे जुट जाओ। और हाँ, कई लोगों के मन में होगा ड्रॉप लूँ या ना लूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इफ़ आफ्टर दिस ड्रॉप if you are getting your dream college लाइफ MBBS, गो फॉर इट। अगर एक इस ड्रॉप के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ मायने नहीं रखता ना ज़िंदगी में, आप लेट थोड़ी हो जाओगे। तो बस यही बोलना चाहूँगा, आप ड्रॉप ले लो। बाकी जो लोग के 200 नंबर्स 150 आ रहे हैं, है ना, 250, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें अभी भी एकदम बेसिक नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, उनका तीसरा चौथा ड्रॉप हो गया, तो आई सजेस्ट डियर स्टूडेंट कि आप कुछ और प्लानिंग कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, एम्स या पैरा मेडिकल BSc नर्सिंग वगैरह, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें आप दूसरा साइड वाइज जो भी आपको सही लगता है उस पर आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी लोग को जो लगता है कॉन्फिडेंस इवन 300 350, उन्होंने पढ़ा तो सब है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो जो कन्फ्यूजन जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट मिस्टेक ना हो, अगले 5 मंथ में सब कुछ कवर कंप्लीट कर लो, एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करो, ठीक है। बाकी आप मुझे ज्वाइन कर लो, और जो भी मेरे से बेस्ट एडवाइस हो सकता था वो मैंने आपको दिया है, ठीक है। और ये सब मैंने ऐसे नहीं दिया, आप जाके देख लो। केमिस्ट्री का तो पूरा मैंने इस लेवल का पकड़ बना रखा है ना भाई, कि क्वेश्चन कुछ बाहर से पूछेगा ही नहीं, मैं लास्ट तक बोलता आया हूँ, ठीक है। बाकी कंटेंट आप जाके चेक कर लेना, और इस बार भयंकर आने वाली हैं चीज़ें। अभी मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, अलग लेवल से। तो बताऊंगा कैसे ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं ज़ीरो से, ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक ज़ीरो के नाम से। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, आज हमारा 5 मंथ रूल के बारे में मुझे बताना था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप जितना से जितना हो सकता है उतना लोगों को ये शेयर करें, क्योंकि लोग गुमराह ना होने पाए, भटकते रहते हैं ना बेचारे, पैसे भी दे देते हैं, मेंटरशिप के नाम पे लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल के बारे में बताइए, सो दैट मैं मैक्सिमम लोगों तक हेल्प कर पाऊँ, मैक्सिमम लोगों का, ठीक है, और पहुँच पाऊँ। थैंक यू एवरीवन। चलो कुछ भी रहा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और फिर मुझे बताना, पर्सनली मैसेज करना। मेरा नाम आशुतोष है, ठीक है। थैंक यू।